डेजर्ट। देखिए इस चैप्टर में हम बताएंगे आपको लाइफ इन द डेजर्ट। चैप्टर का मतलब है कि कैसी लाइफ होती है डेजर्ट में रहने वाले लोगों की। तो देखिए कुछ चैप्टर है मेनली सहारा डेजर्ट के बारे में, जो कि सिचुएटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, द सहारा डेजर्ट। और इस सहारा डेजर्ट हम थोड़ा बता दें, ये इसका एरिया जो है इंडिया से दुगने से ज़्यादा है। अगर इंडिया का एरिया हमारा 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसका एरिया जो है सारा डेजर्ट का 8.54 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और इंडिया कितना 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से एरिया है, तो बहुत बड़ा डेजर्ट है। देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा। तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। कितने प्रकार का टाइप्स कितने टाइप्स के डेजर्ट पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड। ठीक है, कितने प्रकार के डेजर्ट पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए आपका आंसर है टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट आर फाउंड इन द वर्ल्ड आर। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो तरीके के। एक तो होता है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड मतलब जो ठंडे डेजर्ट होते हैं, एरिया होते हैं, और हॉट डेजर्ट मतलब जो गर्म डेजर्ट एरिया होते हैं, वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट आपका इधर रखा है। इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? अभी बताया था मैंने आपको ऊपर। इट इज सिचुएटेड इन अफ्रीका, यानी सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। व्हाट आर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द लद्दाख डेजर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है लद्दाख डेजर्ट का हमारे इंडिया में। तो क्लाइमेट कंडीशन इन लद्दाख इज एक्सट्रीमली कोल्ड। कोल्ड है वहाँ पर, ठंडा रहता है, देखा होगा जम्मू कश्मीर के पास में। ड्राई बहुत सूखा भी रहता है वहाँ पे, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है लद्दाख डेजर्ट। द एयर इज एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन डेट द हीट ऑफ द सन कैन फेल्ट इंटेंसली। तो वहाँ की एयर जो है बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पे, और इसी कारण उस पार्टिकुलर रे को लाने का कोई मीडियम नहीं है। और मीडियम नहीं है रे को लाने का नीचे ज़मीन पे, तो वो क्या हो जाता है फिर, वो इंटेंसली सन वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, उसकी रेस नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो इसलिए वहाँ ठंड भी रहती है। अब देखिए, और इसीलिए इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। जब रेस नहीं पहुँचेंगी तो देखिए वहाँ पर गर्मी नहीं होगी तो वहाँ ऑब्वियसली ठंड होगी। जहाँ सनरेज नहीं आ पाती वहाँ ठंड होती है, और इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिज्म टू लद्दाख। लद्दाख में जो घूमने वाले लोग होते हैं, टूरिज्म जो लोग होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं बाहर से आए वो लोग, यात्री यानी कि, तो उन्हें क्या अट्रैक्ट करता है, क्या चीज़ बुलाने का काम करती है? मतलब वहाँ किसी कुछ देखने के लिए आते होंगे, तो क्या देखने आते हैं वो? देखिए वहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी, नेचुरल ब्यूटी। द गोम्पास ट्रैक्स टू सी द मिडोज एंड ग्लेशियर्स। मिडोज और ग्लेशियर्स देखते हैं वहाँ के लोग। विटनेसिंग सेरेमनीज होती हैं वहाँ, एंड फेस्टिविटीज़ मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द लद्दाख। मतलब कुछ फेस्टिवल्स में भी देखने के लिए वहाँ आते हैं, बहुत धूमधाम से लोग फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसको देखने भी बहुत ज़्यादा लोग टूरिज्म आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ द पीपल ऑफ सारा डेजर्ट वियर। किस टाइप के क्लोथ पहनते हैं सारा डेजर्ट के लोग? द पीपल ऑफ सारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट फ्रॉम एंड हॉट विंड्स। देखिए रोब्स पहनते हैं, बहुत हैवी रोब्स पहनते हैं। जो हैवी रोब्स क्या काम करती हैं, उनको एक जगह खड़े होने का, स्टेशनरी रहने का काम करती हैं जब बहुत तेज स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, ताकि कोई उड़े नहीं। तो इसलिए वो हैवी तरीके के कुछ कपड़े होते हैं वहाँ पहन लेते हैं, और जो कि डस्ट को भी बताते हैं, जो स्टॉर्म की डस्ट होती है वहाँ, देखा ही होगा आपने, तूफान चलते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, नेम द ट्री डेट ग्रो इन लद्दाख। कौन कौन से ट्री ग्रो होते हैं लद्दाख में? देखिए हम बताएंगे आपको। ट्री डेट ग्रो इन लद्दाख इज ग्रोव्स के ऑफ विलोज एंड पॉपुलर फ्रूट्स ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। ये सब वहाँ पर ट्री होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर आपके खत्म हो गए। कुछ आपके टिक द करेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन फॉर्म में आपके आ सकते हैं। ठीक है, सारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ अफ्रीका। कौन से पार्ट में? देखिए ये आपका नॉर्दर्न पार्ट में, आपको ध्यान रखना है। सारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, कैसा डेजर्ट है? हॉट है, कोल्ड है, या माइल्ड है? तो आपका आंसर होगा हॉट। हमने आपको बता ही दिया था ऊपर। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय। लद्दाख डेजर्ट में कौन कौन से लोग रहते हैं? अभी
पढ़ेंगे आप, स्टार्टिंग में मिलेगा आपको बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। डेजर्ट आर करेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन, वहाँ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। हेमिस इन लद्दाख इज़ अ फेमस, हेमिस क्या है, एक तरीके की लद्दाख में मोनास्ट्री है, फेमस मोनास्ट्री मानी जाती है। इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग, इजिप्ट किस लिए फेमस होता है ग्रोइंग के लिए, कॉटन। अब देखिए पेज नंबर 77 पे एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको, कुछ मैच द फॉलोइंग है आपको दे रखे हैं और उसको हम नीचे आंसर डायरेक्टली हम बताएंगे। देखिए आपको तो पहले वाले का देखिए आंसर क्या है, ओसिस क्या है, डिप्रेशन विद वाटर। ओसिस क्या होते हैं, देखिए क्वेश्चन आ सकता है ओसिस क्या होते हैं, तो ये एक तरीका, ये बीच में जैसे डेजर्ट है चारों तरफ और बीच में क्या होता है पानी का जो बहाव, मतलब पानी स्टोर जो हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसे हम कहते हैं ओसिस। बेडुइन्स क्या है, सहारा में। ऑयल लिबिया से आता है। गंगरी क्या है, ग्लेशियर का नाम है। लमायुरू मोनेस्ट्री का नाम है, ठीक है, तो आपको याद करना है। अब देखिए कुछ रीजनल क्वेश्चन है, गिव रीजन, देयर या स्कैंटी वेजिटेशन डेजर्ट, क्यों होते हैं, क्यों स्कैंटी वेजिटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन डेजर्ट, स्कैंटी वेजिटेशन क्यों होती है वहाँ पे डेजर्ट में, वेजिटेशन बहुत कम क्यों हो पाता है, वहाँ क्या कारण है, ठीक है। There is scanty vegetation in the desert due to unfavorable climate condition for the flora world to grow. फ्लोरा वर्ल्ड देखिए क्या होता है, जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी वेजिटेबल्स, सब फ्लोरा में आते हैं। तो ये फ्लोरा वर्ल्ड के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की सुटेबल नहीं होती है, कभी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सब फसल जल जाती है और उन्हें पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता, मॉइस्चर नहीं मिल पाता क्लाइमेट में, तो वो डेड हो जाती हैं। इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा स्कैंटी वेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा कम वेजिटेबल होती है, वेजिटेशन बहुत कम होता है। द डेजर्ट आइदर हैव एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और रिसीव्स लो रेनफॉल विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द वेजिटेशन टू ग्रो। देखिए हमने ऊपर बताई दिया अभी पहले, इससे पहले आपको, कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है एकदम से, और बहुत ज़्यादा रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसको, और क्लाइमेट भी वहाँ का बहुत ज़्यादा वैसे ही रहता है, उसी प्रकार रहता है, गर्म ठंडा गर्म ठंडा, तो ये सुटेबल नहीं होता वहाँ के वेजिटेशन के लिए, और इसलिए वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम हो पाता है। पीपल ऑफ द सारा डेजर्ट वियर हैवी रोप्स, हैवी रोप्स क्यों पहनते हैं सारा डेजर्ट के पीपल, आपको बताना है क्यों पहनते हैं, तो क्या कारण है। तो पीपल ऑफ दिस सारा डेजर्ट वियर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट फ्रॉम स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। देखिए जो पीपल हैं वहाँ के लोग हैं वो रोप्स क्यों पहनते हैं, पोशाक टाइप की होती है, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ के जो स्टॉर्म चलता है, वो ज़्यादा तूफान जो चलता है, वो उसको क्या करता है, लोगों को सभी भाई लोग, अगर हमारे यहाँ भी आंधी आएगी या स्टोर में आएगा, तूफान आएगा, तो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें पड़ेगा, हमारे घर पे पड़ेगा। तो पहले तो हमें अपने अपने आप को बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, तो इसलिए वहाँ के पीपल्स भी अपने आप को बचाने के लिए रोप्स का यूज़ करते हैं, जो कि किससे बचाता है उन्हें, एक तो उन्हें जो है डस्ट से बताता है, जितनी भी डस्ट होती है, गंदगी आती है, उसके साथ में रेत आता है, तो उससे बचाता है। और दूसरी चीज़ जो है उन्हें एंड हॉट विंड्स, जो गर्म विंड्स होती हैं, गर्म जो तूफान होता है, उससे बचाता है, ठीक है। सारा इज हॉट डेजर्ट देयर फॉर डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स कंटेनिंग सैंड्स इन कॉमन देयर। भाई और सारा क्या बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट है, वहाँ पर स्टॉर्म आना भी बहुत ज़्यादा आम बात होती है, और आते रहते हैं वहाँ, कभी भी तूफान आ जाता है, और स्टॉर्म विंड्स भी चलने लगती है बहुत तेज, और इसलिए वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही आम बात है, इसलिए वहाँ के लोग रोप्स ज़्यादा पहने रहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प दैम इन प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, और वही प्रोटेक्शन फ्रॉम सन का मतलब यहाँ पर यह है कि हीट से प्रोटेक्शन के लिए भी रोप्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, वरना के वहाँ के लोग क्या हो जाएं, ऐसी डेथ हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू हैवी हीट एरिया, ठीक है, वहाँ हीट ही बहुत ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो इसीलिए रोप्स हाई टेम्परेचर को भी बचाता है और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करता है स्टॉर्म से, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।